हम जो सीख रहे थे वो है विश्वासियों की सहभागिता। विश्वासियों की सहभागिता हम सीख रहे थे कि विश्वासी भी, पिछली बार हमने सीखा था, पिछली बार जो संडे वचन था वो भी क्या था, विश्वासियों की सहभागिता था। और उसमें बताया गया था कि विश्वासी भी कई तरह के होते हैं, कई तरह के विश्वासी हैं, कई तरह के बिलीवर्स हैं, कई तरह के मसीह हैं, लेकिन हमने कौन से मसीह बनना है वो सिखाया गया था पिछली बार। तो इस बार भी थोड़ा सा पॉइंट समझा देती हूँ। और कई तरह के विश्वासी हैं, पर लेकिन इसलिए मैं कई तरह के विश्वासी कह रही हूँ, बिलीवर्स कह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बाप पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पाकुरू पर विश्वास नहीं करते हैं। और बहुत सारे लोग हैं ओनली जीसस पर विश्वास करते हैं, केवल यीशु पर विश्वास करते हैं, पर बाप पर और पाकुरू पर विश्वास नहीं करते। ऐसे ही है कई लोग जो है पुराने नियम पर विश्वास करते हैं, नए नियम पर विश्वास नहीं करते। और कई लोग हैं जो नए नियम पर विश्वास करते हैं और पुराने नियम पर विश्वास नहीं करते। वो विश्वासी हैं जो किसके ऊपर विश्वास करते हैं, खुदा के ऊपर, यहोवा बाप के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर और खुदा पाकुरू के ऊपर विश्वास करते हैं। हम वो वाले विश्वासी हैं। और हम वो विश्वासी हैं जो खुदावन यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलने वाले। हालेलुया। हम वो विश्वासी हैं जो यीशु पर विश्वास करते हैं और खुदा पर विश्वास करते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं। बाप बेटा पाकुरू पर विश्वास करते हैं और नए नियम और पुराने नियम दोनों को मानते हैं और उसके मुताबिक चलते हैं। हालेलुया। और इसलिए विश्वासी कई तरह के हैं, जैसे कि अन्य जाति भी विश्वास करती है, शैतान भी विश्वास करता है, बदरूहें भी विश्वास करती हैं कि प्रभु यीशु खुदा है। ठीक है, तो वो डरते भी हैं, कांपते भी हैं, डरते भी हैं लोग, कांपते भी हैं। शैतान भी डरता है, बदरूहें भी कांपती हैं, शैतान भी कांपता है, पर लेकिन वो उसके वचन के अनुसार नहीं चलते, क्योंकि वो दुष्टता का काम कर रहे हैं। ठीक है, अंधकार में जी रहे हैं। पर हम जो यीशु मसीह को मानते हैं, हम वो विश्वासी हैं जो अंधकार में नहीं चल रहे, बल्कि किस में चल रहे हैं, ज्योति में चल रही है। ज्योति कौन है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह में चल रही हैं। तो इसलिए विश्वासी में भी फर्क है। ठीक है, पहला नंबर वो विश्वासी जो बाप बेटा पाकुरू पर विश्वास करते हैं। ठीक है, सिर्फ सिंगल पर नहीं बल्कि तीनों पर विश्वास करते हैं, त्रिएक परमेश्वर की आराधना करते हैं। दूसरा वो विश्वासी जो वचन के अनुसार चलते हैं और वचन यीशु को फॉलो करते हैं, यीशु के मुताबिक चलते हैं। ठीक है, और संगति सीखे थे कि पिछली बार हमने देखा था कि संगतियां भी कई प्रकार की है, पर जो हमारी संगति है वो हमारे साथ मेल खानी चाहिए। कैसे, जो हम संगति, उस संगति में जाना है जो बाप को भी मानता है, बेटे को भी मानता है और पाकुरू को भी मानता है। अगर आप अकेले एक खुदा को ही मानने वाले लोगों में चले जाओगे तो बहुत आशीषों से क्या हो जाओगे, वंचित हो जाओगे, बहुत सारी आशीषों से वंचित हो जाओगे। और अगर आप सोचते हो कि हम सिर्फ पुराना नियम ही मानने वाले, नए नियम को नहीं मानने वाले, तो बहुत सारी जो नए नियम के हिसाब से चलनी है तो वो क्या हो जाओगे, उससे वंचित हो जाओगे। और खुदा की राह को, जो राज्य है, सुसमाचार है, जो राज्य का सुसमाचार है, तो उसको कैसे फैलाएंगे, उसमें कैसे बढ़ेंगे, कैसे उसके राज्य के लिए जो है हम तैयार होंगे, कैसे हम शुद्ध होंगे। तो यीशु का लहू ही हमें शुद्ध करता है, यीशु का लहू ही हमें पाक करता है, वो हमारा उद्धार करता है, हमारा मुक्तिदाता है। एक ही हमें नाम दिया गया, यीशु नाम, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। और अंजीलों में आप देख लो कि 4 सुसमाचार है, 4 अंजील है जो यीशु के नाम के ऊपर ये है, यीशु के काम है, वहाँ पर यीशु की सेवकाई है, वहाँ पर जीना है, वहाँ पर मरना है, उठना है, और सब कुछ उसी में है। ठीक है, तो इसलिए हम वो संगति वाले हैं। संगतियां भी कई तरह की हैं। ठीक है,
तो पर जो हमने संगति करनी है, जो बाप बेटा पाकरू को मानने वाले हैं वो संगति में जाना है। अगर सिर्फ एक ही बाप को मानने वाले में चले जाओगे तो बेटा दे पाकरू की जो आशीष है उससे क्या हो जाओगे, वंचित हो जाओगे। इसलिए हमें बाप बेटा पाकरू की जो संगति है उसी में हमने उन लोगों की करनी है और सच्चे मसीहों की संगति करनी है। सच्चे मसीह मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग आज की डेट में झूठे मसीही, झूठे विश्वक्ता क्या हो गए हैं, खड़े हो गए हैं। हम सच्चे मसीह, सच्चे विश्वक्ता तभी पहचान पाएंगे अगर वचन का प्रचार हमारे जीवन में है, अगर वचन हमारे जीवन में, अगर हम वचन पढ़ रहे हैं, वचन मनन कर रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, उसके मुताबिक चल रहे हैं, तभी हम समझ पाएंगे झूठी मसीहों के बारे, झूठी विश्वक्ताओं के बारे में, झूठी कलीसिया के बारे में, झूठी सुसमाचार के बारे में, तभी हम समझ पाएंगे। अदरवाइज हम समझ नहीं पाएंगे। आज बहुत सारे लोग जो वचन नहीं ना पढ़ रहे, जो वचन को सुन नहीं रहे, जो हमें बाइबल दी गई है, जो हमें बाइबल दी गई है, जो हमें पवित्र शास्त्र दिया गया है, जो हमें बाइबल मिली है, जो हमें यीशु मिला है, जो हमें सुसमाचार मिला है, वो हम तभी सीख पाएंगे जब हम बाइबल पढ़ेंगे। ठीक है, आज बहुत सारे लोग झूठे मसीह, झूठी कलीसियाएं खड़ी हो गई हैं और लोगों को इसलिए नहीं पता चल रहा कि वो झूठी कलीसिया में बैठे हैं या सच्ची कलीसिया में बैठे हैं। वो सच्चे विश्वक्ता के पीछे, सच्चे विश्वक्ता की संगति में है या झूठे विश्वक्ता की संगति में है, या वो सच्चे मसीहों में संगति कर रहे हैं या झूठे मसीहों की संगति कर रहे हैं। आज इसलिए नहीं लोगों की को पता क्योंकि उनकी आंखें खुली नहीं है, उनके जीवन में खुदा का वचन नहीं है। जिस दिन वो खुद ये वचन पढ़ना शुरू कर देंगे, खुद इस बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार पढ़ना भी शुरू करेंगे, मनन भी करना शुरू करेंगे, सुनेंगे भी, और खुद तभी आप जान पाएंगे कि हम कौन सी कलीसिया और कौन से विश्वक्ताओं में और कौन से लोगों में संगति कर रहे हैं। आज लोग इसलिए धसाधस चमत्कारों को देख देख कर भाग रहे हैं क्योंकि चमत्कार आपको यीशु के वो आपको स्वर्ग नहीं लेके जा सकते। चमत्कार एक सिर्फ साइंस है, एक सिर्फ हमारे लिए आशीष है, और चमत्कार शैतान भी करता है। याद रखिए, चमत्कार शैतान भी करते हैं, चमत्कार बदरूहे भी करते हैं, चमत्कार अन्य जातियों में भी होते हैं, अन्य जगहों में जादूगर भी करते हैं और भूत सेधने वाले भी करते हैं। हर तरह के जादू टोना वाले भी चमत्कार करते हैं, पर लेकिन चमत्कार हमारा खुदावंद खुदा भी करता है। जो चमत्कार खुदा करता है ना, वो काम सही होएगा, दुरुस्त ही होएगा, लोग बीमार नहीं होंगे और उनमें लोगों का कोई नुकसान नहीं होगा। जो यीशु चमत्कार करता है, जो यीशु चमत्कार करता है, उसमें आजादी है, परमानेंट छुटकारा है, परमानेंट आजादी है। ठीक है, पर लेकिन जो दूसरे चमत्कार करते हैं, वो एक चमत्कार तो कर देते हैं, 36 बदरूहें साथ और भी क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, 36 बीमारियां और भी लगा देते हैं, 36 और भी क्या कर देते हैं, नुकसान करने वाली चीजें उनके पीछे पड़ जाती है। पर जब यीशु मसीह चमत्कार करता है, जो यीशु मसीह के द्वारा चमत्कार होते हैं, वो सदा का छुटकारा है, परमानेंट चंगाई, परमानेंट शिफाई है। दोबारा ये संगतियां भी कई तरह की, हमने उस संगति में जाना है जहाँ सच्चे मसीहों की संगति होती है। जब हम मत्ती रसूल की इंजील उसका 24 बाब उसकी 4 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह के मुख के शब्द है जिसमें उसने कहा था कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। खुदा यीशु मसीह ने पहले से ही सावधान कर दिया था अपने लोगों को, अपने चेलों को, उन लोगों को सावधान कर दिया था कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। और आगे लिखा है कि कोई, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग जो मेरे नाम में आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। बहुत सारे लोग क्या कहेंगे, मैं मसीह हूँ। आज बहुत सारे मसीही आ गए, आज बहुत सारे ऐसे आ गए जो कहते हैं मैं यीशु हूँ, मैं ही खुदा हूँ, मैं ही यीशु हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। वो कहते हैं हम ही खुदा हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करें ना तो जो कहते हैं कि बहुत सारे यीशु हैं, आपको वहां पर मिल जाएंगी। वो वीडियो लोगों ने बनाई हुई है, वो लोगों, आप भी खुद वीडियो बनाई उन्होंने, जो क्लेम कर रहे हैं कि मैं यीशु हूँ, मैं वही यीशु हूँ, पर लेकिन उनके पास कोई सबूत
नहीं है। इसलिए यीशु मसीह के मुख के शब्द है, सावधान किया गया है और कहा गया है कि वो तेरे बहुत से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, बहुतों को भरमा देंगे। आज भरमाए जा रहे हैं लोग, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये जो आया है ये मसीह है। आज बहुत सारे लोग भरमाए जा रहे हैं और भरमाने वाली आत्माएं काम बड़ा बहुत ऐसे कर रही है लोगों के बीच में, और लोग वहीं को जा रहे हैं। ठीक है, और हमने जब तक हम वचन के अनुसार चलेंगे ना, कोई भी भरमाने वाली आत्मा हमारे बीच में काम नहीं करेगी। ठीक है, आज बहुत सारे लोग कहते हैं हम मसीह हैं, पर सारे मसीह इस बाइबल के अनुसार नहीं है, सब सच्चे नहीं है, बहुत सारे हैं झूठे हैं। हर एक के ऊपर बिलीव ना करें जब तक आप उसे वचन के अनुसार परखे ना। आपको वचन दिया गया है, वचन के साथ उसको टैली करें, वचन के अनुसार उसको क्या करें, परखें कि सचमुच ये जो खुदा का बंदा है, ये खुदा की बंदी है, जो खुदा के लोग हैं, जो कलीसिया है, मसीह में है या मसीह से बाहर चल रही है। तो इसलिए आज लोग बहुत सारे जो हैं भरमाए जा रहे हैं। अगर आप मत्ती के इंजील 24 में पढ़ोगे तो वहां पर लिखा गया क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे, और बहुत सारे झूठे मसीह खड़े हो जाएंगे, बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता क्या हो जाएंगे, खड़ा हो जाएंगे, विश्वानियां करेंगे बहुत सारी। ठीक है, बहुत सारे विश्वानियां करने वाले खड़े हो जाएंगे, बहुत सारे झूठे मसीह खड़े हो जाएंगे। फिर आपको कैसे पता चलेगा, आप कैसे परखोगे कि जिस मसीह के साथ मेरी संगति है, जिस विश्वक्ता के साथ मेरी संगति है, जिस कलीसिया में मेरी संगति है, क्या वो सच्ची है या झूठी है, कैसे पता चलेगा। ठीक है, आज लोगों के बच्चे बाहर फॉरेन में जा रहे हैं, कैसे बच्चे सीखेंगे कि हम जिसकी संगति में जा रहे हैं वो झूठों की है या किसकी है। आज बहुत सारे लोग, बंदे बुजुर्ग इधर उधर भटकी हुई बेटों के कभी इधर कभी उधर जा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है, कहीं लगातार ही जा रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं है ये मसीह झूठा है या ये विश्वक्ता झूठा है। क्यों नहीं पता? क्योंकि उन्हें वचन की नॉलेज नहीं, उन्हें वचन मिल ही नहीं रहा। याद रखें, आज की डेट में सबसे ज्यादा जरूरी वचन है। जब आप वचन पढ़ते हो तो आप यीशु से बातें करते हो। जब आप वचन पढ़ते हो ना तो आपके ऊपर प्रकाशन खुलता है, अद्भुत बातें खुलती हैं, आप सब कुछ सीखते हो, वचन के अनुसार सीखते हो। और जिस संगति में वचन नहीं है ना, आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग वर्शिप में 3-3 घंटे लगा देते हैं, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, और आशीषों में, गवाहियों में 4-4 घंटे लगा देते हैं, पर लेकिन वचन के लिए सिर्फ 10 या 15 मिनट, आधा घंटा। याद रखें कि अगर वचन की कमी रह गई ना तो आने वाले समय में जो हमने हर स्टेप चुकना है, जो हमने हर स्टेप उठाना है, वचन के अनुसार ही उठाना है। हर काम जो करना है वचन के अनुसार ही करना है। हमने खुदा के वचन के अनुसार अपनी जिंदगी बतानी है। अगर वचन ही नहीं लोगों को संगति में मिल रहा, अगर कलीसिया को वचन ही नहीं मिल रहा, तो वो कलीसिया कितनी कमजोर है, कितने न्यूट्रिएंट्स कम है उनकी जिंदगी में। अगर वचन लोगों की जिंदगियों में आ भी रहा है, अगर कलीसिया उसको रिसीव नहीं कर रही, यही सुनकर यही छोड़कर जा रही है, तो सोचो जो बंदा छोड़ के जा रहा है उसमें वो आगे जाके लड़खड़ाएगा, गिर जाएगा, तबाह हो जाएगा, पर बढ़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने वचन को थामे नहीं रखा, उसने वचन को दिल की पट्टियों पर नहीं लिखा। हालेलुया। और इसलिए बहुत सारे सच्चे मसीह जो है ना है, तो बहुत सारे झूठे मसीह भी हैं। हमने उनकी संगति करनी है जो सच्चे मसीही हैं, जो बाइबल के अनुसार चलते हैं, जो खुदा के वचन के अनुसार चलते हैं, जो यीशु को फॉलो करते हैं। ठीक है, जो बाप बेटा पाक रूप में चलते हैं, उन्हीं को हमने क्या करना, उनकी ही हमने क्या करनी है, संगति करनी है। झूठे मसीहों की, झूठे विश्वक्ताओं की नहीं संगति करनी। और क्योंकि लिखा है, कहता बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी क्या कर देंगे, भरमा देंगे। यीशु मसीह ने कहा बहुत सारे भरमाए जाएंगे। यहाँ पर लिखा है चुने हुए भी क्या हो जाएंगे, भरमाए जाएंगे। क्या देख देख कर, चिन्ह चमत्कार देखकर, बड़े बड़े चमत्कार देखकर, बड़े बड़े चिन्ह देखकर, बड़ी बड़ी बातें देखकर लोग क्या हो जाएंगे, भरमाए जाएंगे। तो इसलिए अगर भरमाए गए
तो फिर स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते। जहाँ सारी दुनिया ने धुन लगाई हुई है, चाहे धर्मी या धर्मी सब स्वर्ग में जाना चाहते हैं, कोई भी नरक में नहीं जाना चाहते। सब कहते स्वर्ग में जाना है। स्वर्ग जाने के लिए हमें इस वचन को क्या करना है, फॉलो करना है, बाइबल को फॉलो करना है, ठीक है। और बहुत सारे जो चिन्ह, बड़े बड़े चिन्ह दिखा रहे हैं आज, जो झूठे मसीह हैं, झूठे विश्वक्ता है, बड़े बड़े चिन्ह दिखा रहे हैं, चमत्कार दिखा रहे हैं। याद रखें, चमत्कारों के पीछे नहीं भागना, चिन्हों के पीछे नहीं भागना, ठीक है। किनके पीछे भागना है, वचन के पीछे भागना है, वचन सुनाने वालों की संगति में जाना है। चमत्कार, चिन्ह, ये सब कुछ हो जाएंगे। कहता पहले तू धर्म और राज्य की खोज कर, बाकी चीजें तो तुम्हें मिल जाएगी। पहले धर्म की खोज करनी है, पहले हमने वचन की खोज करनी है, पहले हमने खुदा की खोज करनी है, खुदा के पीछे दौड़ना है, खुदा को क्या पसंद है, खुदा की क्या इच्छा है, कैसा जीवन जीना है, कैसे रूहानी तौर में बढ़ना है, कैसे चलना है मुझे, कैसे मुझे अपना चाल चलन, कैसा हमारा उठना बैठना, कैसे हमारा खाना पीना, कैसे हमारी संगति होनी चाहिए, यहीं से सीखेंगे तब बढ़ेंगे। इसलिए आज बहुत सारे झूठे मसीहों और झूठे विश्वक्ताओं की संगति में है और झूठी जिंदगी जी रहे हैं। झूठा एक क्या बना हुआ है, पूरा चर्च बन गया है, झूठे कलीसिया का एक घर बन गया है और लोग उनमें चमत्कार देख रहे हैं, चिन्ह देख रहे हैं, उधर को भाग रहे हैं, भीड़ को देखकर भाग रहे हैं। पर लेकिन एक परमेश्वर का वचन है बहुत सुंदर, सारे वचन सुंदर है। एक वचन कहता है जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ आज वहीं। कहता जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते मैं वहाँ हाजिर हूँ। कहता है छोटे झुंड मत डर, ठीक है। देखो कितना वचन खुदा ने एक छोटे झुंड के लिए भी, और एक 2 या 3 जहाँ इकट्ठे होते वहाँ मैं हाजिर हूँ। छोटी भीड़ में भी खुदा है और बड़ी भीड़ में भी खुदा है, छोटे झुंड में भी खुदा है, बड़ी भीड़ में भी खुदा है। सबसे ज्यादा खुदा ने 2 या 3 में भी और छोटे झुंड में भी कहा है। आप ज्यादा हो कम हो पर किसके मुताबिक होनी चाहिए, यीशु के अनुसार होनी चाहिए। वहाँ पर एक और वचन को देखेंगे जो 2 कुरिन्थियों का 11 बाब उसकी 3 आयत में हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है दूसरे समाचार के बारे में, हम पढ़ेंगे एक बार। तो 3 आयत में लिखा है परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कोई भ्रष्ट ना किए जाए। जैसे बड़ी चतुराई से कौन भरमा कर चला गया, शैतान चला गया, किसको, हवा को। आज वैसे ही मसीह भरमाए जा रहे हैं, आज भी वो हवा के स्थान पे खड़े हैं, आज भी वो साफ काम कर रहा है। झूठे मसीहों के बीच में होकर, झूठे विश्वक्ताओं के बीच में होकर, झूठी संगतियां के घर खड़े हो गए। लोग जो चुने हुए हैं वो भरमाए जा रहे हैं क्योंकि उधर को उनका पैर जा रहा है, सच्चे मसीहों की तरफ नहीं बढ़ रहा। जैसे हवा को उसने भरमा दिया था ना, बहका दिया था, वैसे तुम्हारे मन की जो सधाई है ना, जो पवित्रता है यीशु मसीह में होनी चाहिए, मसीह में के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। क्यों भ्रष्ट ना हो जाए, नीचे देखेंगे क्यों भ्रष्ट हो रही है, आज नीचे देखेंगे। और ये वचन को अपने दिल में रख लेना क्योंकि आज की डेट में हमेशा के लिए जब तक यीशु मसीह नहीं आते तब तक ये वचन हमारी जिंदगी में बहुत काम के है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां लोगों में खड़ी हुई है। लिखा है क्यों भ्रष्ट हो रहे हैं, ये देखेंगे। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, क्या करे, किसी दूसरे यीशु का। यीशु मसीह ने क्या कहा था कि बहुत सारे खड़े हो जाएंगे और क्या कहेंगे, मैं मसीह हूँ। यीशु मसीह ने पहले ही कहा था कि बहुत सारे कहेंगे कि मैं यीशु हूँ, है ना। तो आज बहुत सारे यीशु खड़े हो गए हैं, जो बहुत सारे खुदा खड़े हो गए हैं, बहुत सारे प्रभु बन गए हैं। पर यीशु मसीह ने पहले ही कहा था कि तुम भरमाए ना जाना। और यहाँ पर पौलुस रसूल भी यही सिखा रहे हैं कि दूसरे यीशु का प्रचार कोई करे, ठीक है, जो बाइबल में नहीं है, जो बाइबल में यीशु के बारे में लिखा गया है उसके अलावा कोई दूसरा यीशु आए तो उसके ऊपर बिलीव नहीं करना। हमारा जो मैं क्यों पुराना नियम नया नियम बोल रही हूँ, क्यों मैं यीशु मसीह को यहाँ बाइबल को फॉलो करने के लिए बोल रही हूँ,
क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इसी में हमारा यीशु मसीह के बारे में जो लिखा गया है उसका सब कुछ इसी में, उसकी एक एक चीज लिखी गई है और उसी यीशु को हमने फॉलो करना है। जो अन्य आकर झूठे यीशु बन रहे हैं, झूठे मसीह बन रहे हैं, उनको हमने फॉलो नहीं करना। जो बाइबल में नहीं किया गया, ठीक है, उस यीशु को आपने पुकारा नहीं है, उसको उसके पास जाना नहीं है, ठीक है। दूसरे यीशु के पास नहीं जाना, जो कहते हैं हम यीशु हैं, हम यीशु हैं, हम प्रभु हैं, हम खुदा है, उसके पास नहीं जाना। और दूसरा नंबर क्या ध्यान रखना, जो कोई आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, जो पहले ना मिला था। यीशु पवित्र आत्मा के बारे में बताया गया ना, वो बाइबल में बताया गया, यीशु के बारे में भी और पवित्र आत्मा के बारे में भी बाइबल में बताया गया। वो ही पवित्र आत्मा है और कोई आत्मा नहीं है जो हमें मसीहों को दिया गया है, एक ही आत्मा दिया गया है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा लोगों में आत्माएं आ रही है ना, वो यीशु की नहीं है। यीशु के जो खुदा वचन के अनुसार, जो इस कलाम के मुताबिक पवित्र आत्मा नहीं है। आज बहुत सारे लोग दूसरी आत्माओं में जकड़ रहे हैं, वो शैतानी आत्माओं में जकड़ रहे हैं, दूसरी आत्माओं में जकड़ रहे हैं, पर लेकिन वो आत्मा यीशु के द्वारा नहीं है, वो आत्मा पवित्र आत्मा नहीं है, बल्कि वो दुष्ट आत्माएं हैं जो लोगों में, कलीसियाओं में आके क्या हो रही हैं, जकड़ रही हैं, ठीक है। यीशु भी उनके पास नकली है और आत्मा भी उनके पास नकली है, ठीक है। हमारी बाइबल का यीशु नहीं है उनके पास, हमारी बाइबल की आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा नहीं है, बल्कि उनके पास दूसरा यीशु और दूसरी आत्मा है, ठीक है, दुष्ट आत्मा है। मैं सीधा कहना चाहूंगी, हमारे पास कौन सी आत्मा है, पवित्र आत्मा, उनके पास कौन सी है, दुष्ट आत्मा, ठीक है। तो इसलिए आज बहुत सारे लोग दुष्ट आत्माओं में ग्रसित हुए पे हैं और लोग बहुत ज्यादा फंसे पड़े हैं, उन्हें नहीं पता वो कौन सी मुसीबत में फंस गए हैं, पर लेकिन छुटकारा सिर्फ यीशु के पास है। हमने बड़े ध्यान से चौकसी के साथ अपना जीवन क्या करना है, व्यतीत करना है, इधर उधर नहीं ताकना, इधर उधर समय को वेस्ट नहीं करना, वचनों में समय गुजारना अपना। और मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग अन्य दूसरे दुष्ट आत्मा में ग्रसित है, अन्य अन्य भाषाएं बोल रहे हैं, पर लेकिन उनको नहीं पता, जब उनकी व्याख्या करी जाएगी ना, तब पता चलता है कि वो शराब दे रही होती है। उस कलीसिया में बैठकर अन्य भाषाएं जो बोली जा रही है ना, दुष्ट आत्मा के द्वारा, शैतान के द्वारा, वो शराब दे रही होती है, यीशु के नाम को भी क्रस कर रही होती है, यीशु के नाम को भी भद्दा कर रही होती है, यीशु के नाम को भी वो गलत बोल रही होती है, लोगों के ऊपर शराब भेज रही होती है, लोगों के ऊपर क्रस भेज रही होती है। आगे एक तीसरी बात और सीखनी है, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो, ठीक है। इसलिए आगे और भी पढ़ लेना। तो ये 3 चीजें सीखनी है। कोई और सुसमाचार को, जो कोई और झूठा सुसमाचार सुनाए, ठीक है, तो और उस झूठे सुसमाचार को सुनना नहीं है, और सुसमाचार सुनाया जाए तो उसकी तरफ ध्यान देना नहीं है। हमें सुसमाचार ये मिला है, हमने इसी के ऊपर क्या करना है, ध्यान देना है। समझ आ गई? किन 3 चीजों का ध्यान रखना है? जो हमारा बाइबल का यीशु है, जो हमारा पाक रूह है, और जो ये हमें बाइबल के अनुसार सुसमाचार मिला है, बाइबल में ये सुसमाचार मिला है, इसी के ऊपर हमने क्या करनी है, इसी के ऊपर विश्वास करना है, इसी में बने रहना है और इसी संगति में करने वाले लोगों में ही रहना है। और दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा, दूसरा सुसमाचार पर बिलीव नहीं करना। समझ आ गई? इसलिए हमने ऐसी कलीसिया की संगति करनी है। इसलिए कलीसिया कई तरह की है।